नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा, फिल्म मेकर और फोटोग्राफर। आज मैं आपको टिप्स दूंगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के ऊपर। बहुत सारे बिगनर्स जो हैं मुझे भी मैसेज करते हैं और साथ ही और भी फोटोग्राफर्स जो वाइल्ड लाइफ में फ़ोटोग्राफी करते हैं उनको भी मैसेज करते हैं कि हमें टिप्स दीजिए। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनको जो है कन्फ्यूजन होता है कि वो फ़ोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ की शुरुआत कैसे करें। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बेसिक टिप्स और बेसिक आइडियाज़ क्लियर करूंगा कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी होती क्या है और उसको कैसे की जाए। 2004 में मैंने अपना करियर शुरू किया था वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में कान्हा नेशनल पार्क से, और 2003 में मैंने जो अपनी जीवन की शुरुआत की थी वो की थी भरतपुर बर्ड सेंचुरी से। उसके बाद 2004 में मैं कान्हा पहुंचा, फिर बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और हिंदुस्तान के सभी वाइल्ड लाइफ पार्क्स मैंने कवर किया। यहाँ तक कि 2005 में मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी यानी कि WCS जो कि बैंगलोर में है, उनके साथ मैं एसोसिएट हुआ था भद्रा टाइगर रिजर्व में सेंसस के लिए, यानी जो हमारे वाइल्ड लाइफ के सेंसस होते हैं उसका भी मैं पार्ट रहा था। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए, खासकर बिगनर्स के लिए। पहले हम ये जान लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कौन कौन से जॉनर्स यानी कि किस तरीके की फ़ोटोग्राफी होती है। पहली, मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी जानवर होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, मंकी हो गए, ये जितने भी मैमल्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफी होती है। उसको हम एक तरीके से उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मैमल्स फ़ोटोग्राफी में। दूसरी तरफ बर्ड फोटोग्राफी, जितनी भी चिड़िए होती हैं उनकी फ़ोटोग्राफी वो बर्ड फोटोग्राफी में आ जाती है। फिर इसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है मैक्रो। मैक्रो फोटोग्राफी में आप इंसेक्ट्स की फ़ोटोग्राफी करते हैं, जैसे मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गई, जो कैटरपिलर्स हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो फूलों के आसपास, या जो कीड़ों को चिड़ियाँ खाती हैं या और दूसरे जीव खाते हैं, उन छोटे जानवरों की, उन छोटे इंसेक्ट की आप फोटोग्राफी करते हैं तो उसको मैक्रो फोटोग्राफी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प जॉनर है जिसको हम मरीन कॉन्जर्वेशन कह लीजिए एक सही भाषा में। और जो मरीन की फ़ोटोग्राफी होती है अर्थात अंडर वाटर फोटोग्राफी जो होती है उसको हम मरीन फोटोग्राफी कहते हैं। तो ये जो जॉनर्स हैं ये इस तरीके के, ये जो मैंने आपको बताया मैमल्स, बर्ड्स, मैक्रो और मरीन फोटोग्राफी के ऊपर, ये जो हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। मेरा जो मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ वो ज़्यादातर मैं मैमल्स की और मरीन फ़ोटोग्राफी करता हूँ अंडर वाटर। जब मैंने शुरुआत की थी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की तो उस समय डिजिटल एरा नहीं था। हम मैनुअल कैमराज यूज़ करते थे और मैनुअल कैमराज में भी हम जो हैं पॉजिटिव रोल्स यूज़ किया करते थे, यानी कि स्लाइड रोल्स यूज़ किया करते थे, नेगेटिव यूज़ नहीं करते थे। वो जो रोल होते थे वो कुछ इस तरीके के पॉजिटिव रोल्स होते थे जो कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको इमेज भी दिख रही होगी। ये इस तरीके के पॉजिटिव रोल्स होते थे जो कि हम कैमरे में डालते थे और फिर इसका हम वेट किया करते थे कि ये जो है प्रोसेस होके आएगी और हम इसके फ़ोटोग्राफ देखेंगे। तो पहले जो हम करते थे फ़ोटोग्राफी वो मैनुअली करते थे, अब डिजिटल है, आप जो भी क्लिक करते हैं वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाता है। बिगनर्स को सबसे पहले अपने जॉनर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि वो कौन से जॉनर्स में जाना चाहते हैं। मैमल्स की फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, बर्ड्स की, इंसेक्ट की यानी कि मैक्रो फोटोग्राफी या मरीन। तो उसके लिए सबसे पहले उनको जो फ़ोटोग्राफी है उन्हें फ़ोटोग्राफी करनी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट्स की। तो उनको पता चलेगा कि उनके अंदर इंटरेस्ट किस फ़ोटोग्राफी को लेके, किस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं हर बार किसी नेशनल पार्क में जाएं और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करें। आप अपने घर के आसपास भी मैमल्स की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइफ में हम स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि मैमल्स फ़ोटोग्राफी में जब भी बात आती है तो वो आती है मूड्स की। एनिमल्स के भी मूड्स होते हैं और वो मूड्स कैप्चर करना, वो बिहेवियर कैप्चर करना, वो ही फ़ोटोग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है।
मैं हमेशा जो फ़ोटोग्राफी करता हूँ मैमल्स की, वो मैं मूड्स कैप्चर करता हूँ, उनका बिहेवियर कैप्चर करता हूँ। मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं टाइगर्स के जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत सारी गैलरीज़ में भी गए। वो सिर्फ मूड्स के ऊपर है। आप रैंडम क्लिक करेंगे नहीं, आपको जो है पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें जो उसका मूड है वो कैप्चर करना है, तो उसके लिए आपको एनिमल को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जंगल में जाएंगे, टाइगर या कोई भी एनिमल जो है आपके लिए पोज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने शॉट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर पेशेंस लेके आना पड़ेगा। यही चीज़ बर्ड फोटोग्राफी में है। बर्ड फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बर्ड की आँख में कैच लाइट। बर्ड की जो आँख होती है उसके अंदर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आता है, आँख के अंदर जो एक लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, उसको हम कैच लाइट कहते हैं। तो वो जो कैच लाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो अगर बर्ड की आंखों में आए तो पिक्चर की जो वाह वाह है वो अपने आप ही तस्वीर जो है बोलने लगती है। दूसरी तरफ बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी में जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो उसकी फ़्लाइट, कि वो फ्लाइट में है वो। सेकंड उसका एक्शन, एक्शन यानी कि जो रैप्टर्स है, जो शिकारी पक्षी हैं, वो किसी का शिकार कर रहे हैं, वो एक्शन हो गया। या वो पेड़ पे बैठ के फ़्लाइट ले रहे हैं या उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक्शन हो गया। या फिर दो पक्षी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो एक्शन हो गया। या कोई पक्षी कुछ खा रहा है, वो एक्शन हो गया। तो जो बर्ड फोटोग्राफी में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रखने का है वो है एक्शन और आंखों में कैच लाइट। अब इंसेक्ट फोटोग्राफी यानी कि जो मैक्रो फोटोग्राफी होती है उसमें भी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है कि वो जो आप लेंसेज यूज़ कर रहे हैं उसके आगे एक्सटेंशन लगे हों, जो मैक्रो एक्सटेंशन कहते हैं। और वो जो मैक्रो एक्सटेंशन होते हैं वो कोई भी छोटी चीज़ को एनलार्ज कर देता है। तो जितनी छोटी चीज़ को आप एनलार्ज करके दिखाएंगे लेंसेज के माध्यम से, मैग्नीफाइन करके दिखाएंगे लेंसेज के माध्यम से, वो फोटोग्राफ में उतनी ही डिटेल आएगी। आपने मक्खी बैठी हुई देखी यानी कि फ्लाई, आपने उसको क्लिक कर लिया, वो नॉर्मल शॉट है। लेकिन अगर आप उसके पास मैग्नीफाइन लेंसेज के जो एक्सटेंशन है वो अवेलेबल है और आपने उसको फोकस किया और उसका पूरा एनलार्ज मुंह का फ़ोटो लिया, वो फ़ोटो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, मैक्रो फोटोग्राफी में जो है वो डिटेलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इंसेक्ट की। जो मरीन लाइफ फोटोग्राफी है उसमें फिर से अंडर वाटर जो फोटोग्राफी हम करते हैं, चाहे वो सी टर्टल्स हो गए, वेल शार्क्स हो गई, शार्क्स हो गए, या फिर डॉल्फिन्स हो गई, या क्लाउन फिश हो गई, या ब्लू सर्जन फिश हो गई, या बाराकूडास हो गए, ये जितनी मरीन लाइफ है जो हम समुद्र के अंदर देखते हैं उसमें भी जो है जो पिक्चर की जो चीज़ देखी जाती है कि वो एक जो लाइट सोर्स है, जो लाइट आ रही हो वो, और सेकंड एक्शन। यहाँ पे भी एक्शन का बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, जब आप मैमल्स की फ़ोटोग्राफी करते हैं, मैं एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने को कहता हूँ, अपने सारे जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप एनिमल पोर्ट्रेट के लिए क्रिएट कर रहे हैं हमेशा अपनी लाइट सोर्स का ध्यान रखें। अगर आपको अपनी लाइट सोर्स का पाथ मालूम होगा तो आप जो हैं फ़ोटोग्राफ प्रॉपर क्लिक कर सकते हैं। आज मैंने आपको बिगनर्स के पॉइंट से एक बहुत बेसिक सी नॉलेज दी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं कि जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं होती थी, यानी कि डिजिटल फोटोग्राफ्स डिजिटल कैमरास नहीं थे, तो हम किस तरीके से करते थे। आज की तारीख में दो तीन चीज़ें बहुत फेमस हैं, उसमें से एक चीज़ है पैनोरामा। पैनोरामा आज की तारीख में लोग एक कैमरे से जो है पूरा पैनोरामिक शॉट ले लेते हैं, उनको मर्ज कर देते हैं 4 फोटो लेने के बाद। लेकिन मैं जो यूज़ करता था पैनोरामा के लिए वो मैं ये कैमरा यूज़ करता था जो कि एक मैनुअल कैमरा है। अगर आप देख पा रहे हैं ये एक रशियन कैमरा है, इसको मैंने लोड करता था फिल्म, और ये इसका लेंस है, ये लेफ़्ट टू राइट जाता था और 180 डिग्री
का ये फ़ोटोग्राफ लेता था। ये मैंने क्लिक किया और आप ये देखिए कि ये जो लेंस है ये पूरा घूम रहा है। तो उस टाइम पे आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जो फ़ोटोग्राफी पैनोरामा की होती थी वो इन मैनुअल कैमरास के ऊपर होती थी। अब डिजिटल एरा है तो हर कुछ चीज़ चेंज हो रही है धीरे धीरे और इजी होता जा रहा है। और जितनी इजी फ़ोटोग्राफी आज की तारीख में हो गई है 15 साल पहले उतनी नहीं थी, क्योंकि बहुत चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, वो अच्छा होता है। लेकिन फ़ोटोग्राफी जो है वो बहुत ही क्रिएटिव सब्जेक्ट है, वो फ़ोटोशॉप का सब्जेक्ट नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि फ़ोटोग्राफी को हम फ़ोटोशॉप से बेटर कर लेंगे, क्रिएटिव कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में सिर्फ कुछ चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। आप अपना सब्जेक्ट किस तरीके से क्लिक करना चाहते हैं, उसका बिहेवियर, उसके मूड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ़ोटोग्राफी में। यही चीज़ बर्ड फोटोग्राफी में मूड्स और एक्शन, फ्लाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स फोटोग्राफी में, जिसको हम मैक्रो फोटोग्राफी कहते हैं, उसमें डिटेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मरीन लाइफ में अगेन एक्शन और मूड्स इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आज आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बेसिक टिप्स मैंने क्लियर किए हैं कि क्या है। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से लेंसेज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और उनके साथ फ़िल्टर्स का क्या काम होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।